2 अक्टूबर 2022। जस्टिस रंजन गोगोई के बारे में एक बड़ी सनसनीखेज बात सामने आई है। ये बात उनके ऊपर लगे यौन उत्पीड़न वाले आरोपों के बारे में है और ये सब बातें किसी ऐसे वैसे शख्स से ने नहीं की हैं, बल्कि ये बात की है सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने। एक इंटरव्यू में उन्होंने तब के सीजेआई रहे रंजन गोगोई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की एक कर्मचारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को ये कहकर नया आयाम दे दिया कि काश इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को पब्लिक किया जाता, इससे पूर्व सीजेआई गोगोई और हमसे जुड़े संदेह साफ हो जाते। अगर कोई सहमति से आगे कदम बढ़ाता है तो क्या मैं इसे उत्पीड़न कह सकती हूँ? इस बात को बहुत सावधानी से देखने की जरूरत है कि उन्होंने अपनी कंप्लेन में क्या कहा था, क्योंकि इसमें अदालत भी शामिल है। मैं ये जताने की कोशिश नहीं कर रही हूं कि कुछ भी सहमति से हुआ था। जस्टिस बनर्जी के इस बयान से कुछ ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी जस्टिस गोगोई और उस पीड़िता के बीच हुआ था वो दोनों की सहमति से हुआ था। तो फिर सवाल ये है कि ऐसा कौन सा घटनाक्रम हुआ जिससे इस पूरे मामले में यौन उत्पीड़न का कीचड़ उठा? आखिर ये खबर क्यों आई कि पीड़िता को जस्टिस गोगोई की पत्नी के पैर पर गिरकर माफी मंगवाई गई? किस बात की माफी? जस्टिस गोगोई के घर में बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ था, वो कभी सामने नहीं आ पाएगा। आपको याद दिला दें कि पीड़िता ने अपने एफिडेविट में लिखा था कि जब उसे जस्टिस गोगोई की पत्नी के सामने माफी मांगने के लिए ले जाया गया तो उन्होंने कहा था कि नाक रगड़ो और जाओ। तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन के एसएचओ नरेश सोलंकी पीड़िता को वहां लेकर गए थे और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार दीपक जैन भी वहां मौजूद थे। सोलंकी ने उसे कहा था कि तुम चीफ जस्टिस के घर जाने के बाद सॉरी के अलावा एक शब्द भी नहीं बोलोगी। उसने कहा था कि तुम एक भी सवाल नहीं पूछ सकती, जबकि पीड़िता कहना था कि मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि मैं वहां क्यों लाई गई हूँ, जबकि मेरे साथ ही कितना गलत हो रहा है। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की एक कर्मचारी ने तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के जो आरोप लगाए थे, बीते 23 सितंबर 2022 को रिटायर हुई जस्टिस बनर्जी ने उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में तफसील से बात की। जस्टिस बनर्जी पूर्व सीजेआई एस.ए. बोबडे और जस्टिस इंदु मल्होत्रा इन आरोपों के इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई इंटरनल कमेटी का हिस्सा थे। जस्टिस बनर्जी ने दावा किया कि गोगोई मुसीबत में इसलिए पड़े क्योंकि वो स्टाफ के साथ कड़ाई के साथ पेश आते थे। अब इंटरव्यू में जस्टिस बनर्जी ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन कमेटी में हम ये तय करने के लिए नहीं बैठे थे कि उत्पीड़न हुआ है या कि नहीं हुआ। सवाल ये था कि क्या सीजेआई ने ऐसा कोई काम किया जिसके लिए उन्हें पद से हटाया जा सकता है या नहीं। ये भी जोड़ा कि इन्वेस्टिगेशन को कभी भी खारिज नहीं किया गया, लेकिन कर्मचारी द्वारा गोगोई के खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए। रिटायर्ड जस्टिस ने बताया कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखी थी और इन्वेस्टिगेशन कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस एस.ए. बोबडे ने उन्हें व्याकरण और वर्तनी की चूकों को लेकर ज्यादा परेशान होने की बात न कहते हुए, ज्यादा परेशान न हो वो, ये बात कहते हुए कहा कि ये रिपोर्ट कभी पब्लिश नहीं होगी। बनर्जी के मुताबिक तब उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि वो तो यही मानकर इसको लिखेंगी कि इसे पब्लिश होना है, आज नहीं तो कल, उनके सर्विस में रहते हुए, नहीं तो उनके रिटायरमेंट के बाद, अगर उनके जीते जी नहीं तो उनके मरने के बाद। लेकिन किसी को ये कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि इसे यूं ही रफा दफा कर दिया गया क्योंकि वो चीफ जस्टिस थे। मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी जस्टिस बनर्जी ने यह भी माना कि आरोपों वाली रिपोर्ट मीडिया में पब्लिश होने वाले दिन ही सीजेआई गोगोई की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट में हुई स्पेशल हियरिंग से बचा जा सकता था। गोगोई द्वारा उनके ही खिलाफ लगे आरोपों को सुनने वाली पीठ की अगुवाई करने वाले की खासी आलोचना हुई थी। इस सुनवाई में उन्होंने दावा किया था कि इन आरोपों के पीछे सीजेआई के कार्यालय को निष्क्रिय बनाने की साजिश है। जस्टिस बनर्जी ने कहा कि तत्कालीन सीजेआई गोगोई की अध्यक्षता में हुई सुनवाई से बचना चाहिए था, ये बिल्कुल ठीक नहीं था। अगर बाकी जस्टिसों के साथ थोड़ा और परामर्श किया गया होता, जो तब नहीं किया गया, तो मैंने कहा होता कि प्रेस को जवाब देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने गोगोई के खिलाफ मामले को देखा था, उसकी नागरिक समाज और जानकारों ने कड़ी आलोचना की थी। प्रेस ने यह कहते हुए हमारी आलोचना की कि मुझे सीजेआई गोगोई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने अपॉइंट किया है, लेकिन जस्टिस मल्होत्रा और मुझे सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने अपॉइंट किया था।
इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने गोगोई को क्लीन चिट दे दी थी और पूर्व सीजीआई के रिटायर होने के 2 महीने बाद महिला को उनके पद पर बहाल कर दिया गया था। आपको याद दिला दें कि 2019 के अप्रैल महीने में द वायर समेत 4 मीडिया संस्थानों ने इस महिला कर्मचारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 22 जजों को भेजे एफिडेविट को पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अक्टूबर 2018 में उसका यौन उत्पीड़न किया था। 35 साल की ये महिला अदालत में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट पर काम कर रही थी। उसका कहना था कि चीफ जस्टिस द्वारा उनके साथ किए आपत्तिजनक व्यवहार का विरोध करने के बाद से ही उन्हें, उनके पति और परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। महिला के अनुसार उन पर दिल्ली पुलिस द्वारा धोखाधड़ी का एक मामला भी दर्ज किया गया था, जिसमें हरियाणा के रहने वाले एक व्यक्ति ने उन पर आरोप लगाया था कि साल 2017 में इस महिला ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में नौकरी दिलाने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत ली थी, लेकिन नौकरी नहीं मिली। महिला का कहना था कि यह मामला झूठा और बेबुनियाद है, आरोप गलत हैं और वो इस व्यक्ति को जानती भी नहीं है। महिला का यह दावा था कि सीजेआई के खिलाफ कंप्लेन करने की वजह से उनको परेशान किया जा रहा है। मामले की सुनवाई शुरू होने के कुछ दिन बाद पीड़ित ने इंटरनल कमेटी के माहौल को डरावना बताते हुए कमेटी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। कंप्लेन करता महिला ने अदालत में अपने वकील की मौजूदगी की अनुमति नहीं दिए जाने समेत अनेक आपत्तियां जताते हुए आगे कमेटी के सामने नहीं पेश होने का फैसला किया था। इसके बाद उसी साल मई महीने में आंतरिक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कमेटी द्वारा मुख्य चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को क्लीन चिट दे दी गई थी। कमेटी ने कहा था कि महिला द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं है। महिला की बहाली के बाद अधिवक्ता वकील वृंदा ग्रोवर ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की कर्मचारी सही साबित हुई। पूरे वेतन के साथ उनकी बहाली होना उनके हलफनामे की सच्चाई, यौन उत्पीड़न के कंप्लेन और उनके द्वारा भोगे गए दुखों की स्वीकृति है। जस्टिस गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप अप्रैल 2019 में सामने आया था, जब 4 समाचार पोर्टलों स्क्रॉल, लीफलेट, वायर और द कारवान ने रंजन गोगोई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक कर्मचारी की कंप्लेन का डिटेल पब्लिश किया। कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि अक्टूबर 2018 में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के रूप में काम करते वक्त चीफ जस्टिस गोगोई ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। पीड़िता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसे दलित होने की सजा मिली है, उसे इंसाफ चाहिए, नौकरी नहीं। जब मैं कार्यवाही के लिए आई, 3 या 4 महिला पुलिसकर्मियों ने मेरी तलाशी ली और मेरे साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया। उन्होंने मेरी हर चीज की इन्वेस्टिगेशन की, मुझे बाल खोलने के लिए कहा, मेरे कपड़ों की तलाशी ली और वो भी बहुत ही रफ तरीके से। मैं रो रही थी, मैं चिल्ला रही थी। वृंदा ग्रोवर मैडम के आने के बाद ही मुझे भीतर ले जाया गया। कार्रवाई के पहले दिन जजों ने मुझसे कहा कि हम यौन उत्पीड़न कमेटी और विभागीय तथा इन हाउस कार्रवाई भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ केवल आपकी कंप्लेन पर काम करने के लिए बैठे हैं। वो बहुत ही अनौपचारिक किस्म की कार्रवाई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भविष्य में आपको कोई खतरा नहीं होगा। जस्टिस बोबडे ने यह भी पूछा कि क्या आप जानती हैं कि आपको नौकरी वापस मिल सकती है। इसके जवाब में उस महिला ने कहा कि नहीं लॉर्डशिप, मुझे नौकरी वापस नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मैं ये सब नौकरी वापस पाने के लिए नहीं कर रही हूँ। उस घटना के बाद जिस तरह से मुझे परेशान किया जा रहा है वो रुकना चाहिए। मैंने उनसे कहा, लॉर्डशिप, मैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी नियुक्ति के दिन से आपको बताना चाहती हूँ। उसके बाद मैंने उन्हें जस्टिस गोगोई के बारे में सब कुछ बताया। ये पहले दिन हुआ, मैंने उन्हें पूरी बात बता दी।